बादशाह अकबर के महल में कई बेशकीमती वस्तुएं थीं। इन्हीं में से एक गुलदस्ता था जिससे अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के सामने सजा कर रखवाते थे। इस गुलदस्ते की देखभाल के लिए उन्होंने एक सेवक भी रखा था। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वो गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि महाराज को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ समय बाद महाराज जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। उन्होंने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा और कोई बहाना नहीं सूझा। तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता ला कर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने महाराज अकबर को सच बता दिया। यह बात सुनकर राजा आग बबूला हो गए और गुस्से में सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, गुलदस्ता गलती से किसी से भी गिर सकता था, इसके लिए मैं तुम्हें माफ भी कर देता, पर झूठ में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन बादशाह अकबर ने यह बात अपने लोगों को सभा में बताई। बादशाह अकबर ने सबसे कहा कि झूठ बोलना बहुत ही गलत बात है और झूठ बोलने वाले उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। बादशाह की यह बात सुनकर सारे लोगों ने हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन बीरबल इससे नाखुश थे। बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। बीरबल यह बात सुनकर बिना कुछ जवाब दिए वहां से निकल गया। घर जाकर बीरबल सोचने लगे कि कैसे राजा को यह बात साबित करे कि हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता ही है। इसके बाद बीरबल को एक तरकीब सूझी, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास पहुंच गए। उन्होंने सुनार से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। बीरबल को देखकर बादशाह ने उससे कहा, बीरबल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपनी शक्ल दिखाने की? मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए। बीरबल बोले, जहाँ पनाह आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे एक सिद्ध पुरुष द्वारा एक ऐसा चीज मिला जिससे हमारा राज्य बहुत आमिर हो जाएगा। राजा बोले, फिर जल्दी बताओ वो क्या चीज है। इस पर बीरबल ने सोने के गेहूं दिखाते हुए कहा, सिद्ध पुरुष ने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहाँ सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा,
ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा, महाराज सिद्ध पुरुष ने यह भी कहा था कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजा दरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राजदरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। इस पर सभी खामोश थे। बीरबल बोले, महाराज अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह ने उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं। बात पते की, कभी भी बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति की छोटी झूठ के वजह से बड़ी सजा नहीं देना चाहिए। हर काम को सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहती हूँ।